जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की सुभाष चंद्र विद्यालय विषय की बुक। मैं हर रोज आपको अलग मिजाज में देती हूँ। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमें ना एक दो व्यक्ति एक होटल में मिलते हैं। कहते हैं मेरा तो मैंने देखा है। सामने वाला कहता है हाँ देखा है। ऐसे करके बातचीत कर रहे होते। कहते हैं कि शायद वहाँ शायद वहाँ शायद वहाँ शायद वहाँ, ऐसे करते करते उनको पता चलता है कि वो एक दूसरे के मतलब बाप बेटे हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा रिलेशन क्या, मतलब इतना ही पता क्या तुमको। तो फिर पता नहीं क्या था यार, क्या बता रही थी मैं कि कदम बढ़ाना ऐसा कुछ है कि स्टोरी की थीम ये थी कि मतलब सारे कदम उसके पापा ने बढ़ाए, सारा काम उसके पापा ने करा, बस एक काम उसके बेटे के लिए छोड़ दिया। पता नहीं क्या था मतलब कैसे था यार। कि सारा कुछ काम करने के लिए कहा था, तो उसके पापा ने कहा कि आपस में ऐसे बात कर रहे थे वो। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है ये मैं कर दूंगा, 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 लेकिन लास्ट ये तुमको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि जब सभी करे तो ये भी आप ही कर देना। तो उनके पापा ने कहा कि नहीं, अगर ये भी मैं कर दूंगा तो फिर हाँ स्टोरी देखो सही से पता नहीं, पर ये थीम थी उसकी कि सारे काम अगर नहीं कर दूंगा तो फिर तुम्हारा इसके प्रति लगाव नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ तुम्हें भी करना होगा, सब मैं कर दूंगा, एक काम तुमको करना होगा, कुछ XYZ। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कि हम कुछ भी पाते हैं ना तो उसमें हम एफर्ट लगाते हैं ना, खुशी उस चीज की होती है। एक्चुअली में वस्तु में खुशी ही नहीं। मैं सीतारामन मूवी देख रही थी जिसमें मतलब बहुत अच्छी अटैचमेंट पैदा करने वाली मूवी है ना, मतलब मूवीज के प्रति अटैचमेंट पैदा कर देती मूवी, अच्छी मूवी। उसमें ना नूरजहां होती है, नूरजहां प्रिंसेस होती है और वो राम से प्यार करते हैं और उसके पीछे सब कुछ छोड़ के आ जाती है। तो उसके मतलब आंसू देख के मुझे लगा कि ये ना राम के प्रति प्यार नहीं है। मुझे लगा ऐसा कि ये उस सारे बलिदान का त्याग पिघल रहा है जो उसने करा है ना, उसके लिए महल छोड़ के आना। तो ये चीज है जो उसको मतलब इतना महान महसूस करा रही, फील करवा रही है। वरना क्या है उस सामने वाले शख्स में, नथिंग, है ना। तो हम किसी चीज को पाने के लिए जो कोशिश करते हैं ना, वो कोशिश खुशी दिलाती है, उस कोशिश में खुशी होती है, उस इफर्ट में मजा होता है। आप क्या क्या करते हैं किस किस के लिए पागल बनते हैं, मतलब जो भी आप करें आपकी पर्सनल लाइफ में, जो भी आप करते हैं, वो सारे ताने, वो सारी परिस्थितियां आपको उसके प्रति प्यार पैदा करवा देती है। यानी सब कुछ है तो हम ही, सामने कुछ है ही नहीं, है ना। अगर सही तरीके से देखो तो, और ध्यान से देखो तो सब तरफ खुशी है, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, तो आप तो हमेशा अपने साथ हो, ठीक है। गोल घुमा दिया मैंने। आज क्या पढ़ेंगे, देखो मैं क्या मानती पता है, जब किसी भी कंडीशन में आपके पास कुछ ना कुछ तो देने के लिए है ही सही, कुछ ना कुछ तो देने के लिए है ही सही, बस उसको ईमानदारी से रखो। जो भी आपको जितना भी पता हो, इसमें ज्यादा नहीं सोचती हूँ आपको बताने से पहले। जो पहला ख्याल आता है ना, बस वो लेके आपके सामने आ सकती है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम ना रिविजन करेंगे, है ना। कल भी रिविजन करें, आज रिविजन ही करें। थोड़ा सा मुगल काल के बारे में, साइंस के बारे में, वही कल वाला रिविजन करेंगे, है ना। अकबर है, हुमायूं है, बाबर है, अकबर, हुमायूं, बाबर, साइंस, है ना। ये सारे सेगमेंट पढ़े हमने। साइंस का अम्लक्षार, तत्व मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण और भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जनन, श्वसन तंत्र, हृदय, है ना। और इधर अकबर के बारे में जाना है, विवाह हो गया था,
बेरम खां को उसने निकाल दिया था, पेटीकोट शासन वगैरह। और सलीम है ना उसका बेटा, और कैसे उसने खुरम को बनाने का वादा कर दिया था, तो सलीम उससे नाराज हो गया था। ऐसा सब कुछ भी है। फिर अकबर के द्वारा किए गए सारे अच्छे काम है, और उसके अकबर के नवरत्न वगैरह, और यही सारी बातें। अकबर का जन्म वहाँ अमरकोट में विशाल के महलों में है, और दिन गए धर्म अकबर का। आप हर रोज एक नए व्यक्तित्व होते हैं, पता है। आप जिस तरीके से पहले बिहेव करके आए हैं उससे आपका व्यक्तित्व बन जाता है। 1 घंटे पहले आपने क्या बिहेव करा तो अगले घंटे में आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। अगले सेकंड के लिए आपको कहीं जाना है, मान लो कहीं इंटरव्यू देना है, तो 1 घंटे पहले बिल्कुल मतलब अच्छा काम करो, सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ पॉजिटिव करो। 1 सेकंड के लिए भी हमेशा, मतलब 1 सेकंड भी मिस मत होने दो। तो आप 1 घंटे बाद जब इंटरव्यू में जाओगे नए व्यक्तित्व बनकर जाओ, क्योंकि 1 घंटे से आप उस व्यक्तित्व को फॉलो कर रहे हैं। बस ये बता रही थी। हाँ, तो अकबर के बारे में क्या है, यही सारी बातें हैं अकबर के बारे में, इतना ही। फिर हाँ, अकबर के बारे में यही, ठीक है। फिर बाबर हुमायूं के बारे में, बाबर हुमायूं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम ट्रिक से याद करते, पेज वाइज याद करते हैं। अभी हम रिविजन करें तो आराम से रिविजन करेंगे, लेकिन हम पेज वाइज याद करते हैं तो हमको पहले पेज को पुख्ता करना होता है ट्रिक से, कि ये यहाँ यहाँ। जब दूसरा बार पढ़ते ना तब वो ट्रिक उस ट्रिक से हम टॉपिक निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी पता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो हुमायूं और बाबर में हमने क्या पढ़ा था, ये कि कोई इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति था जो अपने संपत्ति को बांटने के लिए कहता है भाइयों में, फिर बांट दी जाती है। कोई वहाँ पुस्तकालय से गिरकर मर जाता है, दोनों में से कोई, हुमायूंनामा वगैरह। दोनों की नीतियाँ कैसी थी, कोई वो तिलोगमन पद्धति वगैरह, पानीपत का युद्ध वगैरह, राणा सांगा के साथ, बहुत ज्यादा नहीं पता स्पष्ट, लेकिन जो जैसा पता है वैसा बता रही हूँ, जो हमने पढ़ा है। पहले नहीं पढ़ा है मैंने, आप ही के साथ पढ़ा है, ठीक है। और ऐसा कुछ है हुमायूं और बाबर के बारे में, है ना। शेरशाह सूरी से युद्ध होना, है ना। और क्या टॉपिक है, बस इतना ही है। शेरशाह सूरी, जीटी रोड, हुमायूं, बाबर, अफगान का शासक, उसकी 2 उपाधियां वगैरह। हुमायूं की 2 उपाधियां, हुमायूं को पहले बादशाह फिर बादशाह, हुमायूं बाबर पता नहीं, लेकिन इसे उपाधियां दी। फिर बाबर वो भाग के कोई चला गया था वापिस से, इन दोनों में से कोई चला गया था वापिस। देखो जो याद आ रहा है ना बता रही हूँ बस, और बस इतना ही ध्यान आ रहा दोनों के लिए तो मुझे। फिर साइंस में क्या पढ़ा, देखो साइंस में हमने हृदय से पढ़ा, शायद हृदय के बारे में पढ़ा। तो हृदय में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा नहीं याद करी थी, बहुत ज्यादा डिटेल थी। दायां दिन दो, वहां से खून आता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ये धमनी, नो शिरान, बहुत फाइन बातें थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसी को पढ़ रहे हैं, खाली इसी को पढ़ना। उसके अलावा गति, उसके अलावा हमने ना छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे देखे। कोशिका को पढ़ा हमने, केंद्रक है ना, ऐसे टॉपिक पढ़े हमने। केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए, एक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये भी पढ़ा क्या। हाँ, मतलब कुछ तो पढ़ाई है ना। फिर और क्या पढ़ा साइंस में, और क्या ध्यान आ रहा, गति नहीं, जनरल, गति तो हम पहले पढ़ चुके हैं। साइंस में कौन से टॉपिक पढ़ चुके बताएं। साइंस में हम अम्ल क्षार लवणों को पढ़ चुके, पहला टॉपिक। भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके, प्रकाश के बारे में पढ़ चुके, और गति के बारे में पढ़ चुके, जनन के बारे में पढ़ चुके। इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हमने, और इन सारे टॉपिक से हमको क्या याद है बताएं, सब कुछ याद है। 2-3 बार पढ़ लिया सबको अच्छे से। आप पिछली वीडियो देखोगे ना, थोड़े से अव्यवस्थित है, लेकिन धीरे धीरे मैं व्यवस्थित करूंगी, ठीक है। तो ऐसा ही चलेगा, आप बस अपने आप को बांध के आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।
हाँ, तो हमने 4 लोगों में ये सारे पढ़े हैं, लेकिन पिछले संडे हमने ये सारा रिवाइज कराया, क्योंकि ये तो कब से ही पढ़िए। पिछले संडे हमने शायद जनन तंत्र के बारे में और उनके बारे में कुछ जनन और शोषण पढ़ा, शायद जनन और शोषण क्या, परिसंचरण और शोषण पढ़ा शायद तक, हल्का का पता बोल जाता नहीं है ना। तो परिसंचरण तो अपन शोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, परिसंचरण में, और शोषण और परिसंचरण में हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। शोषण में वो अवयव शोषण, वायु शोषण, है ना, और पेड़ पौधों में शोषण, वाष्प, है ना, और जनन में लैंगिक, जनन भी क्या, हाँ जनन भी है, 3 चीजें हो गई अपने, जनन है, शोषण है और हृदय के बारे में, परिसंचरण के बारे में। तो जनन में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, है ना, और शोषण में वायु शोषण, वायु शोषण। तो एक एक 2 टॉपिक बताए मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, इन तीनों टॉपिक के भीतर एक एक 2 टॉपिक पढ़े हमने, तो ये सब पढ़ा। अब थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए कुछ ना कुछ लिख देते, ताकि हमको ये पता चले कि कुछ लिखा है, कुछ लिखा है। जिस दिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगे ना कि जिस दिन आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिस दिन किताबें देख रहे हैं, जिस दिन आपने मतलब यूँ सोचा है कि आप ऐसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे, आपसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ये जो पहले करा जो करा, अगर आप ये कहते तो आपके अपने आप ही आप तो ही नहीं कर रहे, पता है कि पहले पढ़ा जो पढ़ा, आप पहले भी सही पढ़ रहे थे, अब भी सही पढ़ रहे, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। सब कुछ चीजें यही की, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आज जो नियम बनाए वो भी कल भी वही नियम थे, है ना। मतलब जो भी आप कुछ नया डिसाइड करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप पिछले वाले को खारिज कर रहे हैं, ऐसा मत फील कराइए अपने आपको, पिछले वाले को खारिज करें, ऐसे बता दें, कुछ भी याद आ जाता है ना मुझे, तो मैं सोचते हुए बता दूं आपको, है ना। तो ये मत सोचिए कि आप पिछले वाले को खारिज कर दें, आप पिछले वाले को फाइल कर रहे हैं, ये भी मत सोचिए, आप उसी को कर रहे हैं बस, अपने आप को, क्योंकि आप ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। देखो ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा दिशा में बदलाव कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये एहसास आपको ये महसूस करा देता है कि पता नहीं अब तक क्या करना था, पता नहीं अब तक क्या कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, पहले भी सही चल रहे थे, पहले भी सही चल रहे थे, अब भी सही चल रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखें, जो भी हमको पता है थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, हाँ, जितना भी जैसा भी आ रहा है, ताकि ये पता लगे कि चलो कुछ तो लिखा जाते जाते, कुछ तो बना, ठीक है। बहुत सारी चीजें बहुत बार समझ नहीं आती, क्योंकि सब कुछ इसी लाइन में नहीं आता है, इसी लाइन में होती है, और वो इसी लाइन को बोलने से भी मैं नहीं कतराती हूँ, ठीक है। तो क्या बड़ा हमने ज्यादा तो है नहीं, तो बस ऐसा करते हैं, नाम वगैरह लिख लेते हैं या फिर खत्म करते हैं, मतलब टॉपिक डाल देते हैं कि हमने अकबर को पढ़ा, है ना, हमने हुमायूं को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, है ना, जहांगीर और शाहजहां को पता नहीं पढ़ा क्यों पढ़ा, लेकिन चलो नाम मेंशन कर देते, जहांगीर, शाहजहां, कुछ ज्यादा है तो लिखेंगे। साइंस में भी अपन तीनों टॉपिक डाल देते हैं ना। आपको दिख तो रहा ही नहीं होगा यार, चौक, ठीक जहांगीर, शाहजहां, नहीं यार बच्चों,
साइंस को थोड़ा सा फाइन कर देती हूँ मैं। साइंस में जो एक दो टॉपिक पढ़े, मुगलों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। साइंस में अपन क्या देखेंगे? साइंस के टॉपिक में शोषण, वायु शोषण, वायु शोषण दोनों में अंतर पड़ा था। ट्रिक थी अपनी की यू गैस में, ट्रिक ही बताऊंगी, है ना। शब्द है ऑक्सीजन, इनसे मतलब सरल शब्द है, रिविजन कर रहे हैं अपन। और जनन में लैंगिक अनलैंगिक, अलैंगिक जनन जो पेड़ पौधों में इनमें होता है वो सब, वो है ना। पुनर्खंडन, विखंडन, पुनर्जन्म, कायिक प्रवर्धन, है ना, प्रजनन, ऐसे प्रजनन नहीं, पुनर्जन्म है, कायिक प्रवर्धन है, खंडन, विखंडन, कुलन, है ना, बीजाणु, ये सब ये किसमें होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, और बस इतना ही। और अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन, और जो फूलम होता है, स्त्री के पुंकेसर, ये सब मृतिकाव्य, ये सब, है ना। ने योग्य जनन, ने योग्य शोषण में जनन में देखिए। फिर हृदय के बारे में देखो, क्या ध्यान रखोगे? दायां नहीं, बायां नहीं, कुछ भी नहीं। हृदय के धड़कन वगैरह थोड़ा सा बोलिए, 172 होती है, सोते उस समय कम हो जाती है, बहुत सारी बातें थी। लेकिन वो उनको पता नहीं चली अभी कि क्या है, एकदम क्लियर कट पता नहीं चली। हृदय को स्किप कर दो, हृदय कुछ खास नहीं, ठीक है। तो ये था बस साइंस में, ज्यादा कुछ नहीं। ये था पूरा सेशन। मिलते अगले सेशन, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।